हाय। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम। यही वो सिस्टम है जो हमारे लिए फूड को डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे काम करता है, कौन कौन से ऑर्गन इस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, सब कुछ हम सिंपल वे में आज समझेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फूड को स्मॉल न्यूट्रिएंट में ब्रेक डाउन करना और फिर उस न्यूट्रिएंट को बॉडी की हर सेल तक पहुंचाना होता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक हैलो मस्कुलर ट्यूब होती है जो हमारी ओरल कैविटी से स्टार्ट होकर ऑल द वे थ्रू डाउन टू द एनस तक होती है। इसकी लेंथ अराउंड 9 मीटर होती है जो फूड को हमारी ओरल कैविटी से एनस तक गाइड करती है। Alimentary canal includes the oral cavity, pharynx, esophagus, small intestine, large intestine, rectum and anal canal। इसके नेक्स्ट है एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवा को प्रोड्यूस करता है, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करता है और फूड को ल्यूब्रिकेंट करके उसके मूवमेंट को इजी बनाता है। नेक्स्ट होता है लीवर। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एसेसरी ऑर्गन होता है। ये बाइल बनाता है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है और न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। नेक्स्ट गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर और कॉन्सेंट्रेट करता है और जब फैटी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तब बाइल रिलीज होता है। द लास्ट इज पेनक्रियाज जो इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम बनाते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और बाइकार्बोनेट, जो स्टोमक की हाई पीएच या एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। लेट्स दिस ब्रेक डाउन इवन फर्दर। ह्यूमन में इंजेक्शन तब स्टार्ट होता है जब खाना ओरल कैविटी में जाता है। ओरल कैविटी के अंदर सपोर्टिव ऑर्गन होते हैं जैसे टीथ, लिप्स, पैलेट, बकल म्यूकोसा और सलाइवरी ग्लैंड। ओरल कैविटी में ही हमारे फूड डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ये 2 टाइप की होती है, मैकेनिकल डाइजेशन जिसके अंदर फूड को ग्राइंड करना, छोटे छोटे पार्ट के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करना और फूड के मूवमेंट को इजी बनाना होता है। नेक्स्ट है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन को सलाइवा एक्शन भी बोलते हैं, जिसके अंदर सलाइवा के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो बफर प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हमारे फूड की एसिडिटी ओरल कैविटी के अंदर न्यूट्रलाइज हो जाती है और सेम टाइम पे सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को ओरल कैविटी में ही इनिशिएट कर देते हैं। ईसोफेगस ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसकी लंबाई 25 to 30 सेंटीमीटर होती है और जो फेरिंग्स को स्टोमक से कनेक्ट करता है। ईसोफेगस के अंदर एक स्पेशल मूवमेंट होता है जिसे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, जिसमें ईसोफेगस की मसल्स का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। इस मस्कुलर वेव की वजह से बोलस ऊपर से नीचे स्मूथली स्लाइड होता हुआ स्टोमक तक पहुंच जाता है। इट इज़ मोर लाइक कन्वेयर बेल्ट who helps safe and steady movement of food to stomach। नेक्स्ट स्टोमक, जिसके एनाटॉमिकल लोकेशन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में डायफ्राम के नीचे होती है। इसका मेन काम फूड को स्टोर करना और डाइजेस्ट करना है। स्टोमक की अप्रॉक्स कैपेसिटी 2 लीटर होती है, जितना वो फूड और फ्लूइड को स्टोर कर सकता है। स्टोमक का पीएच 1.5 to 3.5 होता है जो वेरी हाईली एसिडिक होता है। स्टोमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू केमिकल डाइजेशन को फैसिलिटेट करता है और पेप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन में। सेम टाइम मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है जिसमें स्टोमक फूड को गैस्ट्रिक जूस में अच्छे से मिक्स करता है। जब फूड में गैस्ट्रिक जूस मिल जाते हैं उस मिक्सर को काइम बोलते हैं, जो पल्पी एसिडिक फ्लूइड होता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट होता है, अराउंड 6 मीटर।
स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 सेगमेंट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। डिओडिनम स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका प्राइमरी फंक्शन होता है काइम को केमिकली डाइजेस्ट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे कि पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड्स में। आयरन और मिनरल्स का एब्जॉर्बेशन भी इसी लोकेशन पर होता है। नेक्स्ट जेजुनम। जेजुनम मिडल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका प्राइमरी फंक्शन है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना। जेजुनम की वॉल पर विलाई या माइक्रोविलाई होते हैं जो जेजुनम की सरफेस को बढ़ा देते हैं और जिससे एब्जॉर्बेशन और भी एफिशिएंट हो जाता है। इन विलाई को ब्रश बॉर्डर भी कहते हैं। नेक्स्ट है इलियम। इलियम इज़ अ फाइनल सेगमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल है विटामिन B12 और जो न्यूट्रिएंट जेजुनम में एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं उनको रीएब्जॉर्ब करने के लिए। इलियम का क्रूशियल रोल सोल्यूबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे कि विटामिन A, D, E और K। The next part of the digestive system is large intestine. Large intestine is also known as a colon और इसका प्राइमरी फंक्शन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करना है। लार्ज इंटेस्टाइन के मेजरली 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। इन तीनों पार्ट्स का मेजर फंक्शन होता है वाटर और साल्ट को रीअब्जॉर्ब करना, और वाटर रीअब्जॉर्बेशन हेल्प टू सॉलिडिफाइड वेस्ट इनटू मोर फॉर्म्ड स्टूल। सो लार्ज इंटेस्टाइन स्टूल फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करता है एंड वाटर रीअब्जॉर्बेशन के लिए भी बॉडी को सपोर्ट करता है।